चैंपियंस ट्रॉफी में सब फैसला हो गया कि दुबई में मैचेस होंगे, कराची में होंगे, पिंडी में होंगे, लाहौर में होंगे। तो एक टीम को एडवांटेज ऐसा लग रहा है मिल गया इंडिया को कि उन्हें पता है कि यार उन्होंने सारे मैचेस नहीं खेलने, बाकी टीमें भागदौड़ करती रही। टेलीग्राफ में आ भी गया ना, टेलीग्राफ में स्टोरी छपी, स्टोरी आई है तो उन्होंने कह दिया है। बट मसला सारा ये है कि आप स्टोरी लिख दें या कुछ कर लें, बाकी सारे बोर्ड खामोश बैठे होते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ। हाँ, उनकी मर्जी से आईसीसी के हर इवेंट में उनके मैचेस डिसाइड होते हैं और बात फिर वही घूम फिर के आती है जो तनवीर अभी जैसे पैसे की बात कर रहे थे कि भाई वो फाइनेंशियली तगड़ा बोर्ड है, सारा कुछ वो चलाता है और बाकी सब क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पैसे वहाँ से आ रहे हैं, खामोश होकर वो जो कर रहा है करने दो और खामोशी से आप उनकी बात मानो, और वो अपनी बात मनवा रहे होते हैं। तो ये होता चला आ रहा है, इस बार भी होता चला है। किसी एक बोर्ड ने स्टैंड नहीं लिया ना कि भाई क्यों, वजह तो बताएं कि आप क्यों नहीं जा रहे। हाँ। आप ठीक है, आप इस पे हो जाएंगे जी वो आप नहीं आए, उन्होंने कहा था नहीं आएंगे, नहीं आए। तो सर फिर जब अगर आप एक उसूल खेल में ये बना देना कि ये चौधरी है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, बाकी सारे नीचे हैं, तो वो फिर खेल नहीं रहे। तो तनवीर आप एक बात पता है क्या है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सबको सबसे ज़्यादा पैसा आईपीएल से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। फिर वहाँ से कमीशन जाता है क्रिकेट बोर्ड्स को, प्लेयरों का। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा जाएगा तो फिर आपके क्रिकेट जो बोर्ड्स हैं जितने, वो क्यों बोलेंगे? उसकी वजह है, आपको खुद पता है कि कितने एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आईपीएल के अगेंस्ट बात की, जिन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट बात की, अगले टूर्नामेंट में वो नज़र नहीं आए वहाँ पे। पाकिस्तानी मीडिया जो है अब इस बात से परेशान है कि भारत के जो सारे मैचेस हैं वो दुबई के अंदर होने वाले हैं और भारत को बाकायदा रेस्ट भी मिला अच्छा खासा, तो इसको लेके वो परेशान है और वो आईसीसी को ब्लेम कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो इस तरीके का शेड्यूल बनाया है जिससे भारत को फायदा हो। अब देखिए जो सेकंड मैच और थर्ड मैच है उसके बीच में जो 6 दिन का गैप है, उसको लेके तनवीर अहमद कहता है कि उसको प्रॉब्लम है इस बात से क्योंकि भारत को आराम मिलेगा और बाकी टीमें जो है वो लगातार मैच खेल रहे हैं, तो इस एडवांटेज का फायदा लेके भारत जो है वो रिकवर करेगा। और दूसरी तरफ ये भी बात कर रहा है कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, तो या तो भारत को फायदा मिलेगा या सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। अब ये दोनों तरीके की बात करने वाले तनवीर अहमद को आप क्या कहेंगे? अब दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि वो आईपीएल की बात करें कि जो आईसीसी है वो भारत को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि जो सारे रेवेन्यू है 80% रेवेन्यू जो आता है आईसीसी के पास वो सारा टीम इंडिया के थ्रू आता है और बीसीसीआई जो है वो एक तरीके से हेजमनी है वर्ल्ड क्रिकेट में उसका और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड क्रिकेट चलता है। तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तानी लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आप आगे ये भी देखेंगे वीडियो के अंदर कि जो बासित अली है वो टीम सेलेक्ट कर रहा है टीम इंडिया को, और जिसमें बुमराह को लेकर संशय है कि बुमराह खेलेगा कि नहीं, लेकिन सामी की वापसी हो रही है उसके हिसाब से टीम इंडिया के अंदर, ऋषभ पंत है उसकी भी वापसी हो रही है वनडे टीम के अंदर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में है कि इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब कल या परसों में टीम चुनी जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। सही है ना? कितने प्लेयर्स ऐसे, सुने ना, कितने प्लेयर्स ऐसे आए भाई, मुझे नाम चाहिए, कितने प्लेयर्स ऐसे आए जो कितने प्लेयर बातें क्यों होती हैं, एक हवा में बातें क्यों होती हैं? एक आध दो प्लेयर ऐसे आए जो हमारे यहाँ पे आके लीग में आए, कोचिंग स्टाफ में आए, उसके बाद स्पेशली बोला गया कि ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। अब मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब उनके एनालिस्ट आ जाएं, उनके कैमरा पर्सन हमें कबूल हैं, मतलब प्लेयर कबूल नहीं है, ये क्या तरीका है? यही है ना। अब आप देख लेना कितनी वाह होती है हमारी तरफ से। बट देखिए बात सारी घूम फिर के ये है कि वो जी इतने तगड़े हैं कि वो अपने हिसाब नहीं, देखें मैं एक बात बताऊं आपको, आईसीसी की वेबसाइट खोलें आप, उनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखें। जो उनके सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो एयरलाइन है यूएई की और एक है ऑयल कंपनी सऊदी अरब की। तो यूएई और सऊदी अरब ये दो सबसे ज़्यादा फंड कर रहे हैं यार आईसीसी को, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा कुछ? इंडिया को कैसे मिल रहा है? सर बिजनेस ज़्यादातर चला कौन रहा है इन मुल्कों में? आरामको आप देख लेंगे इंडिया के साथ क्या लिंक है उनका, सारी लीग्स वही तो चला रहे हैं, सारा कुछ वो हो रहा है। सऊदीया ने क्यों इंडिया को बुला के कहा है कि भाई वहाँ पर ये आईपीएल का ड्राफ्ट हुआ है ना। हाँ, 600 अरब इंडिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप पीएसएल के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। बात पैसे की हो गई ना, वहाँ तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, उनको मैचेस ही नहीं मिलते, एक दो मैचेस से आगे वो क्यों आते हैं फिर वहाँ पे खेलने? आपने क्यों? आपको एक बात बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन डिफरेंस है एट अ हायर लेवल, जब वो डिसीजन मेकिंग पे आएंगे ना, देयर यूट्यूबर्स एंड देयर टेलीविजन स्पोक्स पर्सन डोंट मैटर। फिर क्या तफसील हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती उनके डिसीजंस में। हमारे यहाँ वो डिसीजंस के ऊपर सोचा जाता है फलाना क्या कहेगा, वो शोइच कोई की कहेगा, ये साढ़े मगर तो नहीं पै जाएगा। हमारे यहाँ जरा ध्यान इस तरफ रहता है कि लोग क्या कह रहे हैं।
उन्होंने नहीं, उनका तो कप्तान आके प्रेस में कह देता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या तबसरे कर रहा है, आप सुन लें। लेकिन बट साहब मैंने कम्युनिकेशन पढ़ी है, जब कोई बंदा ये कह देना कि फलां बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब उसको फर्क पड़ता है। जब वो नहीं बोलता उसको फर्क नहीं पड़ता। साहब कम्युनिकेशन पढ़ी होगी किताब, लेकिन ये चीजें इवॉल्व होती हैं। इसका है एक रिवर्स माइंडसेट है। अब आपको ये लग रहा है कि मैं आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको खबर दे रहा हूं कि तुझे जो मर्जी कर दे रहो, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नहीं बस एक चीज देखिए, रोहित शर्मा उस वक्त आके उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रोहित शर्मा क्यों आए? मैं रोहित शर्मा के इस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, आप पीछे चले जाएं। जब उसने अच्छा भी खेला है, जब उसने कोहली को डिफेंड किया, जब उससे किसी एक ने पूछा था कि या कोहली से पूछा था कि यार रोहित शर्मा रिप्लेस हो जाएगा, तो आगे से हंसने लगा कि भाई तुम क्या सवाल कर। आप बहुत सारी उनकी कॉन्फ्रेंसेस देखें, जब वो पीक परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, दे नेवर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड कि कितनी बात किस बारे में हो रही है। वो अपना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त अकोमोडेशन चल रही है, और जो इस वक्त जो इंडियन टीम श्रीलंका के अंदर वनडे सीरीज के अंदर बगैर कोई वनडे मैच जीते 2-0 हारी, अपने घर में 3-0 हारी और 3-1 यहाँ पर हारी है, उसके पीछे वजह क्या है भाईजान? वो भी अकोमोडेशन के अंदर पड़ गए हैं कि लंगड़ा घोड़ा असी नाल लेके रेस ही दौड़ना है। लेकिन लेकिन लंगड़ा घोड़ा कैसे आप कह सकते हैं? उस बंदे ने अब T20 में सबसे ज्यादा रन किए रोहित शर्मा ने। नहीं है ना भाईजान, एक नहीं है। विराट कोहली वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच है। विराट कोहली को पूरा बीसीसीआई, विराट कोहली को तमाम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, विराट कोहली के तो कैरियर पे बात ही नहीं हो रही है। मसला जो टीम मुझे फील होती है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मतलब ये बनाना तो सिलेक्टर्स का काम है, जो नज़र आ रही है, जो थोड़ा बहुत तजर्बा है ना, रोहित शर्मा कप्तान ही होगा जी, वाइट बॉल का बहुत डेंजरस प्लेयर है। टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होनी थी, हो गई। अब उसका काम है कि किस तरह की टीम बनाता है और किस तरह का कम्बिनेशन बनाता है गौतम के साथ और सिलेक्टर के साथ मिलकर। तो रोहित शर्मा कप्तान, जसवाल नंबर 2 पे। नंबर 3 एक ही बंदा है जी, वो फॉर्म हो या ना हो, विराट कोहली। नंबर 4 ऐसा स्लॉट है, मुझे लगता है अय्यर आएगा। मेरी फीलिंग है, राहुल मुझे नज़र नहीं आ रहा, माइट भी राहुल हो, लेकिन अय्यर का चांस ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह नंबर 5 पे जो आने वाले दिनों का कप्तान होगा, ऋषभ पंत, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके। नंबर 6 पे 2-3 नाम है, रियान पराग, नीतीश रेड्डी और पांड्या। नीतीश रेड्डी और पांड्या तो लाजमी होंगे। रियान पराग में और रिंकू दादा में, रिंकू सिंह में मुझे लगता है कंपटीशन हो सकता है। तो ये हो जाएंगे जी टोटल 7, नीतीश और पांड्या, और एक वो 8 हो जाएंगे। 7 में 2 स्पिनर, दोनों लेफ्ट आर्म, अक्षर पटेल और जडेजा। 2 नहीं, तीनों, कुलदीप भी आएगा। और 7 में फास्ट बॉलर में शामी, अर्शदीप, ये 2 नाम तो कंफर्म है। बुमराह का 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सच्ची बात बताऊं, अभी इन आउट चांसेस आउट के हैं कि शायद बुमराह ये चैंपियंस ट्रॉफी मिस करे। करनी भी चाहिए, क्योंकि उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो फल है, वो पेड़ है, सॉरी, जो फल दे रहा है इंडिया को, तो उस फल को, उस पेड़ को काटना नहीं चाहिए, उसका वेट करना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद मुकेश भी फास्ट बॉलर है, और देखेंगे किस किस को कंसीडर करते हैं। सिराज भाई, हमारे सिराज भाई होंगे। तो ये 13-14 की टीम है, ये नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी ये क्या टीम बनती है।